सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पार्ट 4। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है हम पार्ट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो पार्ट थे हमने चैप्टर नंबर 4 के 3 पार्ट पहले ही पढ़ लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ जाके जो है क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है, ये परमाणु की संरचना, उसको पूरा देख सकते हो। तो फिलहाल इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, क्योंकि इसके पहले जो है हमने रदरफोर्ड और थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जो जानकारी है वो ले ली है। तो अब मैं किताब की पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रिंटिंग अच्छी है और डायग्राम के बेस पर पढ़ेंगे, क्योंकि किताब के बेस पर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को समझने का तरीका भी समझ में आता है और सारे पॉइंट्स जो है ईजी तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। तो देखिए, बोर का परमाणुिक मॉडल, तो देखिए यहाँ लिखा क्या है यहाँ पर कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में एक जानकारी जो है वो दुनिया के सामने दी है। तो आप सभी को पता है कि रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में बहुत सारी आपत्तियाँ थी, क्योंकि उसने ये बताया था कि अगर लगातार दूसरे वैज्ञानिकों ने उस पर आपत्ति जताई थी कि अगर लगातार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर मारेगा तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो लगातार निकलती रहेगी। ऐसे में जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन होके चली जाएगी कहीं पे, उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और ऐसे में जो है उनकी एक मजबूरी रह जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हुए, जब उनकी एनर्जी डाउन होती रहेगी तो वो लगातार गति करते हुए नीचे की ओर आएंगे, नीचे की कक्षाओं में आएंगे और नाभिक से टकरा जाएंगे। तो ये एक बड़ी आपत्ति थी। तो इस आपत्ति को दूर करने का प्रयास जो है नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किया है, जिसको अपन आगे पढ़ते हैं। तो बड़ी साफ सुथरी लैंग्वेज के अंदर जो है हमारी किताब के अंदर यह इसकी जो अवधारणा है वो दे रखी है। उसने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। तो रदरफोर्ड की जो कमी थी, रदरफोर्ड के मॉडल में ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं। उसने यही बताया था कि स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और जब घूमेंगे तो उनकी ऊर्जा जो है वो लगातार निकलती रहेगी और इस कारण जो है वो लास्ट में जब उनकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी तो वो नाभिक से टकरा जाएंगे। लेकिन नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जैसे मानते हैं कि एक परमाणु है और परमाणु के आसपास ये एक कक्षा है, उसी प्रकार ऐसी बहुत सारी कक्षाएं हो सकती है जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को चक्कर मारना है तो वो अपनी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकता है। अगर इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, उस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसकी जो एनर्जी है वो भी एक फिक्स रहेगी। जैसे अगर ये 10 वोल्ट पे घूम रहा है तो इसकी एनर्जी भी 10 वोल्ट ही रहेगी, इससे ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। जिस तरह से देखते हैं ना कि सौर मंडल के अंदर सभी ग्रह जो है अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी एक एनर्जी फिक्स है, ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, वो हमेशा उसी एनर्जी में जो है हमेशा लाइफ टाइम जो है घूमते रहेंगे। तो उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन भी जो है निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, उनकी एनर्जी भी फिक्स है और वो लगातार घूमते रहेंगे लाइफ टाइम के अंदर किसी भी परमाणु के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, तो कोई भी एनर्जी निकलती नहीं है, एक फिक्स एनर्जी है, उसी पे काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहेगा। तो रदरफोर्ड के अंदर जो आपत्तियां जताई गई थी उनको जो है इन दो अवधारणाओं से जो है उनको दूर करने का प्रयास किया। तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए नील्स बोर के बारे में जो जानकारी है वो आप अपनी किताब से भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों इसके बारे में हमारे को कोई ऐसे सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। तो सवाल जो है हमारे सीधे मॉडल के बेस पर पूछे जाते हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है उसको समझाइए। तो देखिए इन कक्षाओं को जो है, देखिए कक्षाओं कह दो या कोष कह दो, दोनों एक ही बात है। कक्षा कोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि खाली जगह में ऐसे सवाल पूछते हैं। कक्षाओं और कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो अपन देख सकते हैं इनको जो है, जो भी ये कक्षाएं हैं जो कि आगे दे रखी है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कक्षाएं हैं, जैसे ये के कक्षा होगी, ये एल कक्षा होगी, ये एम एन, इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको देखिए नाम भी दे रखे हैं, इनको कक्ष बोल सकते हैं और बीच में जो है नाभिक होता है। तो हर कक्षा की एक अलग एनर्जी है और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, घूमेगा, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, कोई भी एनर्जी ना बाहर आएगी ना जाएगी। तो ये बस जो है एक अच्छी सी अवधारणा नील्स बोर के माध्यम से दी गई है। तो इन सभी को जो है अपन क्या बोलते हैं, हर कक्षा को क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है अपने नॉलेज में आप जरूर ध्यान रखें और ये चित्र भी जो है आप आराम से बना सकते हैं। तो ये कक्षाएं जो है KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 द्वारा भी दिखाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो आसानी से समझ में आया है। अगले पार्ट्स के अंदर जो है हम अगले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि अगला टॉपिक किस प्रकार से जो है हमको पढ़ना चाहिए और उसके अंदर क्या जानकारी दे रखी है। तो पूरा मैं आपको किताब के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को जो है हम लास्ट के अंदर बता देंगे आपको। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हम सब क्वेश्चन को जो है धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मैथमेटिक्स भी जो है मिलती रहती है। थैंक यू दोस्तों।